नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कैमरे में कैद पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। पिछले 3 जून को पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के पुलिस कॉलोनी के सामने लगभग 4 करोड़ की सोना लूट की वारदात हुई थी। अपराधियों ने गोल्ड फाइनेंस कंपनी IIFL को निशाना बनाते हुए इस वारदात को अंजाम दिया था। पर कैमरा सब देखता है और वो उसकी नजर वारदात के ऊपर कैद भी हो चुकी थी। न्यूज़ 18 के पास उस लूटकांड की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। चलिए उसी कैमरे की नजर से आपको दिखाते हैं इस भारी भरकम लूट को अपराधियों ने कैसे अंजाम दिया। गोल्ड फाइनेंस कंपनी IIFL का ये वही कार्यालय है जिसे अपराधियों ने बीते 3 जून को निशाने पर लिया था। 6 की संख्या में आए डकैतों ने इस ऑफिस में बंदूक के बल पर 4 करोड़ की भारी भरकम लूट को अंजाम दिया था। बेखौफ अपराधी इस गोल्ड फाइनेंस कंपनी से 4 करोड़ का सोना समेट कर निकल गए हुए थे। पर कैसे इन डकैतों ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया? कैसे वो इस ऑफिस में घुसे और भीतर क्या हुआ? इन तमाम सवालों का जवाब उस कैमरे में कैद है जो सब देखता है। न्यूज़ 18 के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें अपराधियों की सारी गतिविधियां कैद हुई थी। चलिए देखते हैं कि बीते 3 जून को अपराधियों ने कैसे इस महालूट को अंजाम दिया। ये गोल्ड फाइनेंस कंपनी IIFL के भीतर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि ऑफिस के भीतर 3 महिलाएं बैठी हुई हैं। एक बच्चा भी वहां मौजूद है। गेट पर ऑफिस की एक महिला कर्मचारी भी नजर आ रही हैं। वो दरवाजा खोलते हुए पीछे हटती हैं। वहीं मौजूद बच्चा भी पीछे हटता है। उसके पीछे हटते ही पीला गमछा डाले एक शख्स पहले अंदर आता है और पीछे से उसके साथी की भी एंट्री होती है। उसके हाथ में टोपी है, उसने मास्क लगा रखा है, जबकि पहला शख्स जो अंदर आया वो बिना मास्क के है। वो गमछे से अपना मुंह पोंछता है और इसी दौरान दोनों हालात का जायजा लेते हैं। महिला कर्मचारी कैश काउंटर की ओर इशारा करती है। दोनों कैश काउंटर के पास खड़े हो जाते हैं। पीले गमछे वाला शख्स कैश काउंटर पर बैठे कर्मचारी को कुछ निकाल कर देता है। संभवतः यह सोने की चीज है। कैश काउंटर के कर्मचारी से उसकी बातचीत होती है। दूसरा शख्स हालात को भांप रहा है। थोड़ी ही देर के बाद 3 और नए चेहरे दिखाई देते हैं। एक कैश काउंटर पर खड़ा है, दूसरा गेट पर और तीसरा कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये तूफान से पहले की शांति है। इस बार गेट पर गोल्ड फाइनेंस कंपनी का दूसरा कर्मचारी मौजूद है। उसने हाथ में ताला ले रखा है। अचानक गेट पर धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। गेट पर खड़ा कर्मचारी रिएक्ट करता है। तभी कुर्सी पर बैठा शख्स बिजली की फुर्ती से उठता है और उस कर्मचारी की गिरेबान पकड़कर उसे भीतर की ओर घसीट लेता है। इसी बीच लाल टी शर्ट और ब्लैक जींस में दिख रहा शख्स अपने मोजे से पिस्टल निकाल लेता है और गेट के बाहर खड़े शख्स को पकड़कर अंदर खींचता है। गार्ड को बाहर से धकेलते हुए एक और शख्स भीतर घुसता है। पिस्टल दिखाकर सबको काबू में करने के बाद शुरू होता है महालूट का सिलसिला। ऑफिस में मौजूद दूसरे कर्मचारियों को खींचकर एक कोने से बिठाया जाता है। गार्ड को 2-4 थप्पड़ भी जड़े जाते हैं। पिस्टल लहराने वाला शख्स अपनी कमर में पिस्टल को खोसकर गेट के बाहर जाता है और एक बैग लेकर वापस भीतर आता है और उसके बाद सारे अपराधी तसल्ली से 4 करोड़ का सोना समेटकर वहां से निकल जाते हैं। इस लूटकांड में पुलिस अब तक 3 अपराधियों को दबोच चुकी है, पर अब भी 3 उसकी जंग से बाहर है। पुलिस की माने तो इस डकैती को यूपी के गैंग ने अंजाम दिया है, जिसमें झारखंड के रांची का भी एक अपराधी शामिल है। पर अफसोस कि 1 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद पुलिस अब तक वो सोना रिकवर नहीं कर पाई है जो लूट लिए गए थे। देखना है कि पटना पुलिस कब इस केस पर पूर्ण विराम लगाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।
और देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरसी है। तेलंगाना में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त दिख रहे हैं। यहां गोदावरी नदी अपने उफान पर है और इसी उफान की जद में चेन्नूर शहर के 2 लोग आ गए। उफनती गोदावरी में फंसे इन 2 लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन को कैमरे ने अपनी नजर में कैद किया है। देखिए गोदावरी के रौद्र रूप के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की यह अद्भुत तस्वीर। गोदावरी नदी का उफान, बीच में फंसी 2 जान और हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट से गूंजता आसमान। तेलंगाना में बहने वाली गोदावरी नदी के इस रौद्र रूप को देखिए। नदी के इस धार में मानो समंदर का सैलाब समा गया हो। गोदावरी का ये तीव्र वेग राह में आने वाली हर एक चीज को अपनी गोद में लिए बह जाने को बेताब दिख रहा है। ये उफान इंसानी जान के लिए किसी काल से कम नहीं है। देखिए कैसे नदी की धार में ये लोग जिंदगी और मौत के बीच फंस चुके हैं। आसमान में हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने की जद्दोजहद में जुटा है। रस्सी से उन्हें एयरलिफ्ट करने की कवायद शुरू होते ही और एक शख्स को मौत के मुंह में खींचने का काम शुरू हो जाता है। नीचे खतरनाक लहर, ऊपर हेलीकॉप्टर और बीच में रस्सी से झूलती जिंदगी। धीरे धीरे मौत को मात दे रही है। नदी के उफान में फंसा युवक आखिरकार सुरक्षित बचा लिया जाता है और इसी तरीके से दूसरे युवक को भी मौत के मुंह से खींच लिया गया। आखिरकार जिंदगी की जीत होती है। दोनों युवक सुरक्षित बचा लिए जाते हैं। तेलंगाना इंडस्ट्री मिनिस्टर केटी रामाराव के निर्देश पर बाढ़ में फंसे इन युवकों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आसमान से बरसती आफत ने गुजरात में भी कहर बरपा रखा है। यहां कच्छ के मांडवी में वेगड़ी नदी में आए उफान की वजह से एक ऐसा हादसा कैमरे में कैद हुआ जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जल प्रलय क्या बला है। वेगड़ी नदी का पानी अपने उफान पर है। नदी की धार तीव्र वेग के साथ बह रही है। बारिश ने इस नदी के जलस्तर को इतना बढ़ा दिया है कि आम रास्तों पर भी जल का ही साम्राज्य दिख रहा है। सड़क के इस पार कुछ लोग एक ट्रैक्टर चालक को नदी पार करने का इशारा कर रहे हैं। ट्रैक्टर पर चालक के अलावा एक और शख्स सवार है। वो ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ता है। लहरों को चीरता हुआ ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है। नदी के वेग इतना प्रबल है कि चालक को संतुलन बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। नदी का प्रवाह ट्रैक्टर चालक को बाईं ओर धकेलता है। चालक पूरी ताकत से उसे फिर रास्ते पर लाता है। क्या लगता है आपको, क्या ये चालक नदी के वेग को हरा पाएगा? क्या ये ट्रैक्टर सही सलामत इस पार आने वाला है? इन तमाम सवालों का जवाब आगे की तस्वीर में आपको मिलने वाला है। ध्यान से देखिए, ट्रैक्टर का चालक लहरों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। अपने ट्रैक्टर को संतुलित करने में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन तभी जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लहरों का प्रबल बेग ट्रैक्टर को धकेल कर पलट देता है। ड्राइवर के साथ बैठा युवक उलझकर नदी में गिर जाता है, पर गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। थोड़ी देर बाद ही वो नदी में तैरता हुआ दिखाई देता है, जबकि ड्राइवर अपनी सीट पर ही अटका रह जाता है।
इस पार खड़े लोग राहत की सांस लेते हैं और अपने कैमरे में इस डरावनी तस्वीर को कैद कर लेते हैं। लहरों का तीव्र वेग ने ट्रैक्टर की ताकत और चालक के कौशल दोनों धराशायी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काल पर किसी का वश नहीं चलता, इसे टालने का कोई उपाय नहीं है। कोई भी पराक्रम काल को हराने की ताकत नहीं रखता है और ये काल कब किस मोड़ पर जीवन से टकरा जाए ये भी कोई नहीं जानता। अब जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप ठिठक जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सच में जीवन की डोर कितनी महीन है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ ये हादसा जितना दर्दनाक उतना ही हृदय विदारक भी। पलक झपकते ही इस तस्वीर में जो हुआ उसे देखकर किसी का भी हृदय कांप जाए। ये हादसा किसी ऐसे सड़क पर नहीं हुआ जहां भारी ट्रैफिक हो, जहां इस बात की संभावना हो कि हादसा हो सकता है। यहाँ तो स्कूटी सवार एक शांत पड़ी हुई सड़क पर जा रहा था, वो भी बीचों बीच नहीं बल्कि किनारे से जा रहा था, पर किनारे से गुजरना ही उसके लिए घातक साबित हुआ। इसे बुरे वक्त का फेड ना कहें तो और क्या कहें। सड़क के किनारे खड़ी इस सफेद कार का दरवाजा ऐसे वक्त पर खुलता है जब स्कूटी चालक वहां से गुजर रहा होता है। इधर कार का दरवाजा खुला और उधर पल भर में स्कूटी चालक उससे टकरा गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी चालक गिरता हुआ सड़क के दूसरी ओर धराशायी हो गया। कार चालक तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उसे भी अंदाजा नहीं था कि कार का दरवाजा खोलना इतने बड़े हादसे का कारण बन जाएगा। वो भागकर घायल के पास पहुंचता है। वहीं पास एक महिला भी मौजूद थी, वो भी उसके पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है। कार चालक भी उसकी खैरियत पूछता है, वो उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी उस सड़क से मोटरसाइकिल पर गुजरते हुए दो और लोग वहां रुकते हैं। वो भी बाइक से उतर उसे देखने पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगती है। घायल शख्स की हालत का जायजा लिया जाता है। जिस कार चालक के दरवाजा खोलने से यह हादसा हुआ था वो लगातार उसे सहारा देने में जुट जाता है, लेकिन एक्सीडेंट का शिकार हुआ बदहवास है। उसके सर से खून रिस रहा है, वो सुन्न पड़ा हुआ है। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया जाता है, पर अफसोस कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। दर्दनाक एक्सीडेंट का ये वाकया लखनऊ के आलमबाग इलाके के सुजानपुर का है, जहां एक पल में युवक की जीवन लीला समाप्त हो गई। मौत पर किसी का जोर नहीं चलता, पर जीवन को सुरक्षित तरीके से जीने का प्रयास जरूर किया जा सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि स्कूटी सवार युवक बिना हेलमेट के था। अगर उसने हेलमेट पहना होता तो शायद उसके सिर में जानलेवा चोट नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्णिया में पोटेशियम साइनाइड जैसे जहर वाले जीव की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। ये अनजाना जीव एक रहस्य बना हुआ है। चूहे जैसे दिखने वाला ये जीव इतना जहरीला है कि जिस जगह इसे देखा गया वहां एक कुत्ते के चाटने के बाद चंद सेकंड में उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि चूहे जैसा एक जीव रात के वक्त एक घर में घुसने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड तक गेट पर मंडराने के बाद वो दाहिनी तरफ की तीसरी ग्रिल तक आता है और वहां बैठकर ग्रिल को सूंघने और चाटने लगता है और फिर किसी आहट पाकर भाग जाता है। तभी कुछ सेकंड बाद घर का कुत्ता दौड़ता हुआ आता है और उस जीव को ढूंढने लगता है। कुछ देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद कुत्ता ग्रिल के उस हिस्से को सूंघने लगता है जहां वो जीव बैठा था, और तभी जैसे ही कुत्ता को चाटता है वो तड़पते हुए नीचे गिरता है और तड़पते तड़पते उसकी मौत हो जाती है।
इस पूरे वाकये का पता तब चला जब घर के मालिक राजीव राज ने सुबह में कुत्ते को मरा हुआ पाया। उसके बाद उन्होंने जब सीसीटीवी कैमरे को देखा तो वो देखकर हैरान रह गए। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और अब आपको छत्तीसगढ़ के एक अनोखे शिव मंदिर की कहानी बताते हैं, जहां एक नहीं दो गर्भगृह हैं। बस्तर, जहां बहुत कुछ ऐसा है जो बाहरी दुनिया से अनछुआ है, अलग है, अद्भुत है, विहंगम है, अकल्पनीय है। इन्हीं में शामिल है दक्षिण बस्तर स्थित ऐतिहासिक नगरी बारसूर का बत्तीसा मंदिर, जो जितना सुंदर है, अद्भुत है, उतना ही रहस्यमय भी। रहस्य 32 खंभों का, रहस्य नंदी प्रतिमा का, रहस्य दंतेश्वरी माई से बत्तीसा मंदिर के रास्ते का, एक मंदिर में 2 शिवालयों का और सबसे बड़ा रहस्य शिवालयों की जलहरी का। दरअसल दोहरे गर्भगृह वाले इस अनूठे शिवालय की दोनों जलहरियां इसे अलग बनाती हैं, क्योंकि दोनों गर्भगृह में स्थित शिवलिंग की जलहरियां चारों दिशाओं में घुमाई जा सकती हैं। सही सुना आपने, जलहरी पूरे 360 डिग्री घुमाई जा सकती है। इस मंदिर में 32 पिलर होने की वजह से इसका नाम बत्तीसा पड़ा। इस मंदिर का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी सोमेश्वर महाराज द्वारा निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर में 2 गर्भगृह हैं और आपका 2 मंडप। और उसकी विशेषता ये है, बताते हैं सर, इस किसी 32 पिलरों में एक पिलर में अंडरग्राउंड टाइप का वो गुफा खुलता था। अब यहाँ से सीधा माई दंतेश्वरी दंतेवाड़ा तक कांटेक्ट था। जैसे एक जलहरी को जैसे घुमा दिए तो गुप्त द्वार खुल जाता था और दूसरी जलहरी को फिर घुमा दिए यथाशीघ्र फिर बंद हो जाता था। वैसे ये मंदिर नागवंशीय शासनकाल में राजमहिषी गंग महादेवी ने बनवाया था, जो 11वीं से 12वीं शताब्दी का माना जाता है। खास बात यह भी कि मंदिर में स्थित 32 स्तंभों में एक रहस्य छिपा है। बताते हैं कि दोनों शिवलिंग की जलहरी को एक साथ घुमाया जाए तो 32 में से एक स्तंभ में कंपन होता है और उसी स्तंभ के भीतर एक सुरंग बनी है, जो सीधे 36 किलोमीटर दूर मां दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा पहुंचती है। वहीं ये शिवलिंग त्रिरथ शैली में भी बने हैं। इसके अलावा बाहर मौजूद नंदी प्रतिमाएं भी अन्य शिव मंदिरों से बेहद भिन्न हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ विराजे नंदी के कान में प्रार्थना करने से सारी इच्छाएं महादेव पूरी करते हैं। ऐसे बता रहे कि दंतेश्वरी मंदिर के पास आसपास या नदी के आसपास कहीं खुलता है, ये अपने को ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसा सुने हैं वो हम आपको बता पा रहे हैं। तो पहली बार आए हैं, पहली बार आने के बाद देखने के बाद बड़ा रोचक लगा, अच्छा लगा। और जैसे फिल्म में होती है कि जो गुप्त द्वार रहता है, यहाँ से निकलते सुरंग से वहाँ से जाते हैं, तब ऐसी होगा मेरे ख्याल से अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, इसे बत्तीसा मंदिर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 32 खंभों पर अवस्थित है। 32 खंभों के ऊपर इसको बनाया गया है। इसी क्रम में बारसूर में 4 खंभा मंदिर, 8 खंभा मंदिर, 16 खंभा मंदिर और यह बत्तीसा मंदिर है, जिसमें से 4 खंभा और 8 खंभा तो गिर चुके हैं। 16 खंभा मंदिर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। सचमुच बत्तीसा मंदिर जितना अनूठा और विहंगम है, उतना ही रहस्यमय भी। साथ ही ये बत्तीसा मंदिर ये बताने के लिए काफी है कि उस काल में भी कितनी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसे जानकर हम आज भी चौंक जाते हैं। अब्दुल हमीद सिद्दीकी, न्यूज़ 18, दंतेवाड़ा।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।